चुनाव होने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी मेन इशू क्या है? जी जी, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का देखें तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन का एक इसे डिपेंडेंसी इशू जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत साल से डेवलपमेंट और अदर जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, इस हिसाब से बहुत पीछे है। तो जो अभी अभी 5 साल में जो विजिबल डेवलपमेंट दिख रहे हैं, फिर भी हम लोग लगता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया के अदर रीजन से थोड़ा जो अलग है, जो इसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो डायनेमिक स्पेसिफिसिटी है नॉर्थ ईस्ट का, उसको अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। उसी वजह से हम लोग का डेवलपमेंट जो कुछ अभी विजिबल हो रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हो रहे हैं, रूट कनेक्टिविटी से अरुणाचल वगैरह बहुत कुछ कनेक्ट हो रहे हैं। फिर भी जो सोचता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का अभी नेशनल हाईवे जो जैसे गांव में अच्छा हो रहे हैं, लेकिन नेशनल हाईवे का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं हो रहा है कुछ कुछ जगह पे, असम का हो या मणिपुर का हो। उसी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज़्यादा इशू है, यहाँ पे इंडस्ट्री का बिल्कुल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसी इशू पे ये होना चाहिए। पर आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देंगे? आई थिंक ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इट विल बी वेरी इट विल डिस्टर्ब द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एंटायर असम। रोडवेज एंड ट्रेन स्पेशली 1-2 ट्रेन्स अभी ज़्यादा हो रहे हैं जो पहले नहीं थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ एन इशू। जो इंडस्ट्रीज तो असम में पहले से ही बहुत ही कम थी और जो भी है वो बंद होते जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो मुद्दा है उसी पे देखिए, नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादातर यूथ अभी छोटे छोटे काम के लिए बाहर आ रहे हैं। ज़्यादातर यूथ जो पोटेंशियल नॉर्थ ईस्ट को होना चाहिए, वो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो कोई मैनुअल क्लर्किकल जॉब कर रहे हैं या बाकी इंडस्ट्री में वो लोग ऐसा काम कर। स्किल डेवलपमेंट पे जो कुछ काम है, मुझे क्वेश्चनेबल है कि ये फिजिबल कैसे हैं, कितने एक्चुअली हो रहे हैं। डेवलपमेंट तो हो रही है बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। हाँ, 1-2 वर्कशॉप हो रहे हैं लेकिन उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। असम की जो 14 लोकसभा सीटें हैं उसमें से माना जा रहा है कि 10 सीटों में जो है युवा वोटर की भूमिका निर्णायक होगी जी। तो उसमें आप जो बोल रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा इम्पोर्टेंट होगा जी। तो क्या लगता है? एज ए PhD स्कॉलर मैं अभी असम, मणिपुर, अरुणाचल में अपना PhD रिसर्च का सर्वे किया था। तो जब मैं एक बड़ा क्वेश्चन पूछा था कि एज एन यूथ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आपके लिए कौन सा ज़्यादा मुद्दा है, तो इसमें जैसे अरुणाचल का जो PRC इशू था वो मुद्दा आया, लेकिन सबसे ज़्यादा आया एम्प्लॉयमेंट। आपके इलाके में क्या मेन इशू है? एक्चुअली मैं नौगांव से हूँ, जहाँ पे ये कैब का जो तरुण चिन्मय ने बोला वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेजर इशू है। तो इलेक्शन में जब वोट देने जाऊँगी ऑब्वियसली वो देखना पड़ेगा और मतलब वोट देने के पहले सोचना चाहिए लोगों को एटलीस्ट क्या करने से क्या होगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है। आई एम फ्रॉम मणिपुर। माय फ्रेंड्स हैव ऑल एड्रेस इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आई वुड लाइक टू फोकस ऑन मणिपुर। जैसे मणिपुर में हो रहा है सेम इशू है, CAB तो डेफिनेटली एन इशू, एंड बिफोर दैट देयर वाज अ ह्यूज इशू अबाउट द MU क्राइसिस, एंड देन many other issues like job issue has always been there. I want to point out one of the reasons. मणिपुर में जैसे वर्क रिसोर्स बेस्ड यूटिलाइजेशन बहुत कम है, क्योंकि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस हमेशा से एक तरफ से थोड़ा नेग्लिजेंट है पहले. But now things are coming up, schemes are there, but the problem is that when it comes to ground level, how the government schemes are implemented, how much people are benefiting from it, that is not being checked. Even if it is checked, there is always some kind of other external factors. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर को मिला है, हाँ. और वहाँ के बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत रुचि लेते हैं, तो पढ़ाई में उनकी कम रुचि है। ऐसे उन्होंने कहा कि ऐसे 1-2 मेडल ले लेंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हाँ, यही, क्योंकि मणिपुर में प्रॉब्लम ये है कि जो फर्स्ट एजुकेशन वो प्रॉब्लम है, हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है, इतना अपॉर्चुनिटी नहीं और फैसिलिटी भी इतना ज़्यादा नहीं, और फैसिलिटी है भी तो क्वालिटी नहीं है। तो ऐसे जो पेरेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते, they think that if they focus on sports, then they can also give some kind of sustenance to their family. So it's like a hardship that is pushing them to go to offer those. महिलाओं की स्थिति तो वहाँ काफ़ी अच्छी है और इमा कैथल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बारे में क्या सोचती हैं आप? ये बहुत अच्छी बात है। मणिपुर में इमा कैथल वर्ल्ड में नहीं है जो मणिपुर में। मणिपुर का वुमेन है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, पर we should also try to look how much they earn, how are they able to invest those on their issues, like rather than just focusing on family, their children, they should also able to make decisions on their own. They should be able to invest those money upon their own health. Those things also need to be looked. We should not be just
wooed away by the idea that it's very the social indicator women empowerment is very good. We should also try to look deeper and then try to, because if you compare India and Northeast social indicator will always be good. वहाँ का बाजार जो हाँ। इंडिया का सबसे बड़ा महिलाओं का बाजार है, हाँ। उस पर रिसर्च किया है आपने, क्या पाया आपने? वहाँ पे जो लोग जो मदर्स जो है वो काम करती है, वो बहुत आई मीन स्पेयर्स ऑफ लाइफ से आता है। कुछ लोग बहुत आई मीन रिच फैमिली से है, कुछ लोग जो है वो बहुत डाउन ट्रोडन पुअर फैमिली से बैकग्राउंड से आते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जो लोग आई मीन हाई इनकम ग्रुप से आते हैं वो दे विल इन्वेस्ट इन मोर आई मीन प्रॉफिटेबल गुड्स एंड सर्विसेज, बट दोज हु आर कमिंग फ्रॉम द वेरी पुअर बैकग्राउंड दे विल आई मीन सेल ओनली वेजिटेबल्स, द प्रॉफिट फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड ऑल दिस। देश के जो और राज्य हैं, हाँ। उससे अलग नॉर्थ ईस्ट के बारे में जब सोचा जाना चाहिए तो हाँ, क्योंकि of course, वहाँ of की course, भौगोलिक स्थिति of और course, वहाँ की yeah. जो समस्याएं हैं उनको लेकर सोचकर रणनीति बनाई जानी चाहिए। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, जितने भी इंडिया के स्कीम्स है फॉर द आई मीन पोर, आई मीन जितने भी स्कीम्स जो वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि पॉपुलेशन फैक्टर से डिपेंड करके आई मीन वो डिसाइड करते हैं क्या क्या आई मीन कितने लोग होगा तब ये इम्प्लीमेंट होगा, ये नहीं होगा, जो सब जो है ना पॉपुलेशन फैक्टर से डिसाइड होता है। तो नॉर्थ ईस्ट एज ए होल आई मीन एक्सक्लूडिंग असम एंड त्रिपुरा पॉपुलेशन जो है बहुत स्पर्सली पॉपुलेटेड एरिया है, तो नेशनल स्कीम जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। ऑन द अदर हैंड मैनी स्कीम्स दोस हु आर आई मीन गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड वो डायरेक्टली बेनिफिशरीज को नहीं जाता। कुछ सालों में जो है आप नॉर्थ ईस्ट के और भी इलाकों में गए होंगे और हाँ, भी हाँ, राज्यों हाँ। में गए होंगे, क्या चेंजेस आप देख रहे हैं? चेंजेस तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ना डेवलपमेंट डायमेंशन जो ट्रेजेक्ट्री तो जो है वो ठीक से नहीं जा पा रहे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड इन नॉर्थ इज वेरी आई मीन हाई एज कम्पेयर टू द प्लेन एरिया। तो एक बार बना चुका है तो आई मीन अगले साल 2-3 साल में आई मीन ख़राब होते जाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड एंड ऑल दिस थिंग। आपको क्या लगता है इनर लाइन परमिट अगर लागू हो जाता है तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? See, there are both positive and negative side of inner line permit. Inner line permit is what the people of Manipur wants is that they should be protected. That thing is there because if you look from the rest of India and Manipur, we are also one of the original inhabitants of Manipur. But we should also look that if the inner line permit comes, these economic factors like all the outside economic investment and all, they might also slow down. So there might be, instead of exposing, there might be a negative effect of extra protection. So we should look both sides and we should definitely go. जो डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या समझते हैं आप? आपने क्या देखा है ग्राउंड लेवल पे? We cannot straightforward give an answer to that because the problem lies not in the past few years, but it has been there for decades. And I would like to say that the problem lies with the perception, how the central government sees the issues of development in the northeastern region. Infrastructure, not just building roads, right? It's not just building roads. You have democratic institutions, you have to build health, institutions, hospitals, for example, and then in the education sector, so many services sectors are there, which are complete disarray. नॉर्थ ईस्ट में Right. इतने सारे ट्राइबल Right. कम्युनिटी हैं, उनका सबका अपना आइडेंटिटी एक बड़ा Right. सवाल है। ये तो issue जो है, I will take you back to the British Raj. We have been following the colonial legacy. For example, ILP is a colonial legacy, and she also has rightly pointed out. ILP can have positive and negative implications, right? So on the other hand, you are talking about opening up the region, right, to the benefits of globalization, the Act East policy, right? But then. On the other hand, you're also talking about inner line permit, which is a kind of closed geography, on the basis of identity. So all these, perspectives, have to properly put into place and then, think about it. I would like to say there are certain pressing issues in Northeast. हमें बस ये नहीं देखना है कि development by looking at parameters like roads, development of roads, infrastructure, coming of new railway lines and all, skill development and stuffs like that. But there are certain issues which needs to be looked upon very strictly, like the issues of border pillar in Manipur, which is a transnational issue, issues of Armed Forces Special Power Act, issues of Naga integration. These are certain issues because of which if we हम ये सारे issues को अगर ठीक से अगर
हैंडल नहीं करते. फॉर अ लॉन्ग टाइम इट हैज़ बीन गोइंग ऑन एंड ओवर एंड ओवर, एंड the people of Manipur, Nagaland and some other states are suffering because of this. So हमें ये देखना है कि development, when we talk about development, we also have to see the social realities, economic, political realities of the Northeast as a region. So from election point of view, what I feel is people of the Northeast should think more about what is their reality, and that has to resonate in the larger politics.